कृष्णाय नमः। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम धर्मराज युधिष्ठिर की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण के कहने से जब राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ के पूर्ण होने पर तभी एक नेवले ने आकर युधिष्ठिर का घमंड तोड़ा। सुनिए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के कहने से एक बड़ा भारी यज्ञ आयोजित किया। उसी समय एक बड़ा भारी आश्चर्यजनक घटना घटी। जब महाराज युधिष्ठिर ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों, जाति वालों, संबंधियों, बंधु बांधवों, अंधों तथा दरिद्रों को तृप्त किया, तब तो उसके दान का चारों ओर शोर हो गया। उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उसी समय एक नेवला वहां आया। उसकी आंखें छोटी थीं। उसके शरीर का एक तरफ का भाग सोने का था। उसने आते ही एक बार चंद्र के समान भयंकर आवाज देकर समस्त मृगों और पक्षियों को भयभीत कर दिया और फिर मनुष्यों की भाषा में कहा, राजाओं, तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र का एक उच्च वृत्तिधारी ब्राह्मण के शेर भर सत्तुदान के बराबर नहीं है। नेवले की बात सुनकर समस्त ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उसे चारों ओर से घेरकर पूछने लगे, नकुल, इस यज्ञ में साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है। तुम कहाँ से आ गए? तुम में कौन सा बल और कितना ज्ञान है? तुम किसके सहारे रहते हो? हमें किस तरह तुम्हारा परिचय प्राप्त होगा? तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो? हमने नाना प्रकार की यज्ञ सामग्री एकत्रित करके विधि की अवहेलना न करते हुए इस यज्ञ को पूर्ण किया है। पूजनीय पुरुषों की विधिवत पूजा की गई है। अग्नि में मंत्र पढ़कर आहुति दी गई है और देने योग्य वस्तुओं का ईर्ष्या रहित होकर दान किया गया है। यहाँ नाना प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को, उत्तम युद्ध के द्वारा क्षत्रियों को, श्राद्ध के द्वारा पितामहों को, वैश्य को संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करके, उत्तम स्त्रियों को दया से, बूढ़ों को दान से बची हुई वस्तुएं देकर को तृप्त किया है। इसी प्रकार पवित्र हविष्यान द्वारा देवताओं और रक्षा का भार लेकर शरणागतों को प्रसन्न किया है। यह सब होने पर भी तुमने ऐसा क्या देखा था या सुना था जिससे तुम इस यज्ञ पे आक्षेप करते हो? इन ब्राह्मणों के निकट तुम सच सच बताओ, क्योंकि तुम्हारी बातें विश्वास के योग्य जान पड़ती हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान दिखाई देते हो, इसलिए तुम्हें हमारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मणों के इस प्रकार पूछने पर नेवले ने हंसकर कहा, आपका यह यज्ञ शेर भर सत्तू के दान के बराबर नहीं है। इसका कारण अवश्य आप लोगों को बताने के योग्य है। अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसे आप लोग शांत चित्त होकर सुने। कुरुक्षेत्र निवासी अत्यंत दानी ब्राह्मण के संबंध में मैंने जो कुछ देखा है और अनुभव किया है वह बड़ा ही अद्भुत है। उस ब्राह्मण के द्वारा न्यायता प्राप्त हुआ थोड़े से अन्न का दान भी अत्यंत उत्तम फल का साधक हुआ। यही प्रसंग आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहाँ बहुत से धर्मज्ञ महात्मा रहा करते हैं, वहाँ एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। वह उच्च वृत्ति से ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। कबूतर के समान अन्न का दाना चुनकर लाते और उसी से परिवार का पालन करते। वे अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहकर तपस्या में संलग्न थे। ब्राह्मण देवता शुद्ध आचार विचार से रहने वाले धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। वे प्रतिदिन दिन का छठे भाग में स्त्री, पुत्र आदि के साथ भोजन किया करते थे। यदि किसी दिन उस समय भोजन न किया तो दूसरे दिन फिर उसी बेला में भोजन ग्रहण करते थे। एक बार वहाँ बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। ब्राह्मण के घर में अन्न का दाना तो था नहीं और खेतों का अन्न भी सूख गया था, अतः उनको द्रव्य का बिल्कुल अभाव हो गया था। प्रतिदिन दिन का छठा भाग बीत जाता परंतु उनके परिवार को भोजन ना मिलता। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दोपहर के समय तपस्वी ब्राह्मण भूख और गर्मी को सहते हुए भोजन की खोज में निकल गए। घूमते घूमते भूख और
परिश्रम से व्याकुल हो उठे तो भी उन्हें अन्न का दाना न मिला। तब घूमते घूमते और दिनों की भांति उस दिन भी उन्होंने अपने कुटुंब के साथ उपवास करके ही दिन काटा। उपवास करते करते उनकी प्राण शक्ति क्षीण हो गई। इसी बीच दिन के छठे भाग में एक दिन उन्हें सेर भर जौ मिल गया। उस ब्राह्मण के परिवार के सभी लोग तपस्वी थे। उन्होंने जौ का सत्तू तैयार कर लिया। फिर उसे अग्नि में विधिवत आहुति देने के पश्चात उन चारों ने आपस में 4 भाग में सत्तू को बांट लिया। इतने में ही वहां कोई अदिति ब्राह्मण आ पहुंचा। अदिति का दर्शन करके उन ब्राह्मण का हृदय हर्ष से खिल उठा। उसे प्रणाम करके उन्होंने कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण परिवार के सब लोग जितेंद्रिय, श्रद्धालु, दोष रहित, क्रोध को जीतने वाले, ईर्ष्या से रहित धर्मज्ञ थे। उन्होंने अभिमानवद और क्रोध को सर्वदा त्याग दिया था। क्षुधा में कष्ट पाते हुए अदिति ब्राह्मण को अपने ब्रह्मचर्य और गोत्र का परिचय देकर वे कुटी में ले गए। वहां उच्च पवित्र वाले ब्राह्मण ने कहा, भगवान, आपके लिए यह अर्घ्य भाट और आसन मौजूद है तथा न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए यह परम पवित्र सत्तू आपकी सेवा में उपस्थित है। मैंने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आपको अर्पण किया है, आप स्वीकार करें। उनके इस प्रकार कहने पर अदिति ने 1 भाग सत्तू लेकर खा लिया, किंतु उतने में उसकी भूख शांत न हुई। ब्राह्मण ने देखा कि देवता अब भी भूखे रह गए तो वे यह सोचने लगे कि इनको किस प्रकार संतुष्ट किया जाए। उनके लिए आहार की चिंता करने लगे। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, नाथ, आप अदिति को मेरा भाग दे दीजिए। उसे खाकर वह पूर्ण तृप्त होने के बाद इनकी जहाँ इच्छा होगी वहाँ चले जाएंगे। अपनी पतिव्रता स्त्री की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने उसकी बात पर विचार किया और अपनी पत्नी के हिस्से का सत्तू अदिति को दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी के हिस्से का सत्तू खाकर भी अदिति तृप्त न हुए। यह देखकर उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब उनके पुत्र ने कहा, पिताजी, मेरा सत्तू भी आप इन ब्राह्मण को दे डालिए। मैं इसी को पुण्य समझता हूँ। मुझे सदा ही यत्न पूर्वक आपका पालन करना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष बूढ़े कहते हैं कि पिता की सेवा करना ही परम धर्म है। इसलिए आप मेरे हिस्से का सत्तू भी ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। पिता ने कहा, बेटा, तुम 1000 वर्ष के भी हो जाओ, परंतु मेरे लिए बालक ही हो। पिता पुत्र को जन्म देकर ही अपने आप को कृत समझता है। मैं जानता हूँ बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे रहकर भी प्राण धारण कर सकता हूँ। वृद्ध अवस्था होने के कारण मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ। पुत्र पिता का आधा भाग माना गया है तथा आप अपने आत्मभूत पुत्र के द्वारा अपनी रक्षा कीजिए। पुत्र के इतना कहने पर पिता ने अपने बेटे के हिस्से का सत्तू भी ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण के पुत्र के हिस्से का सत्तू खाकर भी अदिति संतुष्ट न हुआ। फिर ब्राह्मण की पुत्र वधू द्वारा दिए गए भोजन को खाते ही वह अदिति असल चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गया और उनको आशीर्वाद दिया। साक्षात भगवान विष्णु को अपने सम्मुख देखकर ब्राह्मण परिवार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था और वे सभी भगवान की स्तुति करने लगे। इस दौरान यह नेवला वहां पहुंचा और उस धर्मात्मा ब्राह्मण के दान किए हुए आहार के जूठन को खाया। उसी पल नेवले का आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। भगवान बोले, अब तुमने राज सूर्य यज्ञ किया। तो नेवले ने सोचा कि क्यों ना राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में चलकर भोजन खाया जाए, जिससे उसका पूरा शरीर सोने का हो जाएगा और वह जीवों में श्रेष्ठ बन जाएगा। युधिष्ठिर इसी आशा में यह नेवला तुम्हारे यहाँ अदिति ब्राह्मणों की जूठन खाता फिर रहा है। भगवान युधिष्ठिर से बोले, लेकिन दुख का विषय यह है कि आपके यज्ञ में इसके शरीर का एक भी बाल स्वर्ण का ना हो सका।
इससे पता चलता है कि उस तपस्वी ब्राह्मण के किए हुए पुण्य के सामने आपका दान कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर का अभिमान चकनाचूर हो गया, साथ ही उन्हें अपने अभिमान पर गलानी भी हुई। इस प्रकार नेवले ने धर्मराज युधिष्ठिर का अभिमान तोड़ा। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, राधे राधे।